नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे प्यारे मित्रों। तो आज अपन राजस्थान के नवीनतम जीके के पोर्शन पर बात करेंगे, जो कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपके लिए क्लास बेनिफिट के लिए होगी। आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान नवीनतम जीके आपके लिए टॉपिक, आपके सभी सिलेबस सीईटी एग्ज़ाम से लेकर आप आरएस आईपीएस तक के एग्ज़ाम देख सकते हो। सभी में राजस्थान का नवीनतम जीके आपको किसी भी कंडीशन में याद करना होगा। राजस्थान का भूगोल, क्या राजस्थान क्या हो जाएगा उसमें, राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति और इतिहास इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ। तीनों ही टॉपिक मोस्ट हैं जीके पोर्शन से। तो आपको चाहे बीएसटीसी की तैयारी या पीटीटी की तैयारी या सीईटी की तैयारी या राजस्थान पुलिस की तैयारी या दिल्ली पुलिस की, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप राजस्थान की हो तो राजस्थान के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जिला दर्शन की क्लास जो रेगुलर देखेगा उसके सभी क्वेश्चन राइट होंगे। चलिए, तो नवीनतम जीके के महत्वपूर्ण तो आज इंक्लूड किया गया है कौन से वाले, शाहपुरा जिले। तो देखते हैं शाहपुरा जिले में कौन कौन से क्या दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल आपके सामने पेश हैं, तो इसमें क्या क्या बातें हैं तो इनको देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल आपके सामने पोर्शन पेश हैं बिल्कुल। तो इसमें एक आपने शाहपुरा जिला का एक मैप आपको ध्यान में रहना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको। तो आपके सामने पेश हैं इस प्रकार, इस मैप से आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो बिल्कुल आपके सामने शाहपुरा जिला, तो कौन सा नवीनतम शाहपुरा जिला है, इसमें मेन बीच में कौन सा शाहपुरा जिला है, इसके बाएं तरफ बनेड़ा है, दाएं तरफ जाजपुर है, नीचे क्या दिया कोटड़ी और काछोला ये दिए हुए हैं, और ऊपर कौन सा फूलिया कला दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हो। बिल्कुल आपको पांच, तो इसमें क्या है, पांच इसमें उपखंड दिए हुए हैं। और तहसीलें कितनी है, तो तहसीलें कितनी, आप जल्दी से शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। तो ये आपके सामने मुख्य रूप से छः दे रखी है। कितनी, छः क्या हो जाएगी, तहसीलें हो जाएंगी। इसके दो मिलाकर वरना पाँच रहती। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप अपने फर्स्ट में देखिए, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल आ लीजिए आपके सामने नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ये आगे आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप टाइप करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी क्या लिखा आपके सामने, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। बाईस जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो बाईस जी की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर हो जाएगी, तो बाईस जी की बावड़ी कहाँ पर है, शाहपुरा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, शाहपुरा जिले में। बाईस जी की बावड़ी शाहपुरा जिले में स्थित है। बिल्कुल शाहपुरा को लॉक कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लीजिए। तो ये बाईस जी की बावड़ी शाहपुरा जिले में स्थित है, बिल्कुल आपके सामने बताया गया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन पेश है। नेक्स्ट क्या लिखा, चमना बावड़ी किस कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। चमना बावड़ी कौन से जिले में स्थित है। तो बिल्कुल आपने जिला दर्शन की क्लासें नहीं देखी हो तो देख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन है जो कि जिला दर्शन की, आपकी ये क्लास भी आपको जिला दर्शन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और आपको प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए, आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। बिल्कुल नए जिला दर्शन चल रहे हैं नवीनतम जिले के, जिसमें कला संस्कृति भूगोल और इतिहास है। राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ उन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल आप आनंद के साथ क्लास को लीजिए। तो इन मोस्ट क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चमना बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहपुरा जिले में स्थित है। क्या चमना बावड़ी कहाँ पर है, और निर्माण किसने करवाया था। चमना बावड़ी उमेद सिंह ने निर्माण करवाया था। क्या हो जाएगा, उमेद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति सभी पर बारीकी से सभी में बताया गया है। तो आप बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिए उन क्लासों को। सभी क्लासें
आपके बिल्कुल आपको शेयर और लाइक जरूर करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको किताब परचेज करनी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो जी बिल्कुल आपको बिल्कुल यदि फ्री में देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल सभी नोट्स वगैरह आपको क्विज के रूप में भी लेकर आएंगे, टेस्ट बिल्कुल सब कुछ आपको तैयारी सभी तरह से लगभग राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति में बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ। आप यदि रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो बिल्कुल आपको क्लियर करवा देंगे, और वरना आपको बुक चाहिए तो बुक भी प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि केवल ऐसे ही चाहते हो कि बिल्कुल सभी आसानी से मिल जाए तो आप एग्ज़ाम के समय देखोगे कि केवल आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बिल्कुल। तो अभी आपके पास टाइम है, यदि एक टाइम और समय सब कुछ आपको अपने मुट्ठी में रखना है, एग्ज़ाम कब भी आए आपको एग्ज़ाम पार करना, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। वरना केवल आपको पता है कि वर्तमान में क्या कंपटीशन का ज़माना है। 5 लाख से किसी भी एग्ज़ाम दो आप, 5 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जा रहे। छोटी सी वैकेंसी के ऊपर 5 लाख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि 1 महीना पढ़कर सिलेक्शन ले लो तो ये आपकी गलतफहमी, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। तो बिल्कुल आपको निरंतर तैयारी करते रहना है, तभी आप सफलता पा सकते हो। उसके अलावा कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिल्कुल आपको मेहनत करनी है। एक होता है किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं तो उनको भी एक जो उनके आईक्यू लेवल, क्या आईक्यू लेवल जिनका बेस्ट होता है उनको एक बार पढ़ने में याद हो जाते हैं, लेकिन जो संघर्षशील होते हैं, क्या जो संघर्षशील विद्यार्थी होते हैं वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, भले उन्हें समझ में आए ना आए, लेकिन वो निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं तो आईक्यू लेवल वाले से आगे निकल जाते हैं। यदि ये दोनों है उसमें, उस बंदे में, तो उसको पीछे रखने वाला कोई माई का लाल नहीं है। वो बिल्कुल जिस भी फील्ड में जाएगा वो अपना नाम कमाएगा। तो बिल्कुल आपको संघर्ष करना है। यदि भगवान ने आपको अच्छा दिया आईक्यू लेवल तो अच्छी बात है, वरना आपको संघर्ष करते रहना है। बिल्कुल जी। तो चलिए बिल्कुल ये उमेद सिंह द्वारा निर्मित है चपना बावड़ी, मैंने अभी बता दिया है। तो नेक्स्ट लीजिए, आपके सामने नेक्स्ट पेश करते हैं। तो लीजिए आ गया है, क्या लिखा आपके सामने, नवलखा, क्या सॉरी डूंगरपुर है, क्या डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल जल्दी से सभी कमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, शानदार। जिन्होंने प्रेमल देवी किया उनके बिल्कुल खाते में 3 नंबर चले जाएंगे। कितने? 3 नंबर चले जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल शानदार कमेंट किया आपने, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार आपको तो किसने करवाया था? जी बिल्कुल आपको इसी प्रकार पकड़ बनानी है। तो क्या हुआ, डूंगरपुर में से नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करा? आस्करण की पत्नी। किसकी? आस्करण की पत्नी है। प्रेमल देवी किसकी है? आस्करण की पत्नी है, आपको ध्यान में रखना है, आस्करण की पत्नी है। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप समझ गए होंगे। आस्करण की पत्नी इसका राइट आंसर होगा। तो जी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने नेक्स्ट पेश हैं। तो आस्करण की पत्नी बता दिया अभी आपको मैंने। तो इसके अलावा क्या लिखा आपके सामने नेक्स्ट है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कब की? 1938 में। कब की गई? कब की थी? 1938 में की गई थी। तो इसके मुख्य रूप से किसने करवाया था? क्योंकि शाहपुरा प्रजामंडल वर्तमान में क्या जिला का दर्जा मिल गया, आपको पता है शाहपुरा क्या जिला का दर्जा मिल गया है बिल्कुल। और 1938 में हुई थी। और किसने? तो रमेश चंद। रमेश चंद, एक तो क्या रमेश चंद का नाम आता है, रमेश चंद। एक लादूराम, किसका? लादूराम। एक नारायण राय। ये इनके मुख्य नाम आते हैं। एक तो किसका नाम आता? तो रमेश चंद, लादूराम और नारायण राय। तो इनके मुख्य रूप से इनका योगदान रहा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना में, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने,
बिल्कुल ये आ गया आपके सामने छापरा प्रजामंडल वर्तमान में स्वरूप है 1938 में रमेश चंद्र लादूराम और नारायण राय का नाम आता मुख्य रूप से। इसके अलावा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न पेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है और सबसे बड़ी रियासत है। तो पहले क्या करना है आपको? छोटी रियासत को देखना है। क्या छोटी रियासत को देखना, उसके बाद सबसे बड़ी रियासत पर आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल कौन सी वाली हो जाएगी? सापुरा और मारवाड़, और क्या हो जाएगा? सापुरा और मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर। और तो ये किस में बतानी है आपको? क्षेत्रफल में बतानी। क्या बतानी जी? किसमें? क्षेत्रफल में बतानी जी, बिल्कुल। तो कौन सी वाली हो जाएगी? सापुरा सबसे छोटी हो जाएगी और मारवाड़ सबसे बड़ी हो जाएगी। दोनों दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, बिल्कुल। ए वाला ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर देते हैं जी। तो इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने नेक्स्ट पेश करते हैं। और ये लिखा हुआ छापरा क्या सबसे छोटी रियासत कौन सी वाली हो जाएगी? तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल छापरा दिया। वर्तमान में छापरा जिला बन गया है, बिल्कुल बन गया है। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी? मारवाड़, बिल्कुल बड़ी रियासत है मारवाड़ को। तो इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने पेश हैं। क्या लिखा है जी? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना जी, बिल्कुल। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं जी, बिल्कुल लेते हैं आपके सामने शानदार तरीके से। तो आपके सामने क्वेश्चन पेश हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन पेश हैं जी, बिल्कुल। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राजस्थान में क्या लिखा आपके सामने? राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारेट का संबंध है। तो कहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल छापरा इसका राइट आंसर होगा। छापरा से इनका संबंध हो जाएगा, जो प्रसिद्ध आपके कौन? केसरी सिंह बारेट है। तो आप बिल्कुल, आपको कितने क्वेश्चन राइट होते हैं जल्दी से बताएंगे ज़रूर। राजस्थान की क्या प्रसिद्ध? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल जल्दी से सभी कमेंट कर देंगे जी, बिल्कुल शानदार, बहुत ही वेरी गुड, शानदार। और क्या अंदर केसरी सिंह बारेट के छापरा और प्रताप सिंह बारेट है। प्रताप सिंह बारेट बिल्कुल, और जोरावर सिंह बारेट है। बिल्कुल जोरावर सिंह बारेट प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आपके सामने मैंने पहले वाली क्लासों में चर्चा की है, तो आपको ध्यान में रखना है जी, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। तो जल्दी से लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन पेश करते हैं। तो बारेट परिवार संबंध शाहपुरा जिला, बिल्कुल अभी बता दिया आपको। और नेक्स्ट है आपके सामने आता है, बिल्कुल जी ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा? क्या मित्रों? राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो बिल्कुल राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहाँ पर? तो शाहपुरा, और रामचरण जी महाराज है, रामचरण जी। बिल्कुल विस्तार से बताया आपने। यदि जिला दर्शन वाली क्लास देखी तो आपके बिल्कुल सभी क्वेश्चन राइट होंगे। तो इसके अलावा क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ है। चैत्र मास के आयोजित फूल डोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो कौन से जिले में? बिल्कुल शाहपुरा जिले में किया जाता है। इसके अलावा लीजिए नेक्स्ट की तरफ, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं।
चैत्र मार्च प्रति फूल डोल महोत्सव, बिल्कुल उसी के बारे में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के फूल डोल महोत्सव का आयोजन शाहपुरा जिले में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बिल्कुल शानदार तरीके से पेश हैं। क्या लिखा? राजस्थान फट चित्रकला का प्रसिद्ध हैं, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? बिल्कुल शाहपुरा प्रसिद्ध है स्थान है, बिल्कुल शाहपुरा फट चित्रण के लिए कई बार एग्जाम आया हुआ है, बिल्कुल कई बार एग्जाम आया हुआ। राम स्नेही संप्रदाय जी, बिल्कुल शानदार राम स्नेही संप्रदाय है, तो बिल्कुल राजस्थान फट चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र है जी। बिल्कुल सभी कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी जिन्होंने शाहपुरा किया बिल्कुल उनके खाते में। और यदि एक किसका नाम आता जी? बिल्कुल पाचाजी जोशी। क्या? पाचाजी जोशी इनका नाम आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में, पाचाजी जोशी प्रसिद्ध हैं बिल्कुल। तो जी बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें ये फट चित्रण कला के लिए जो अपन ने अभी बात की उसी के बारे में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट लीजिए, आप सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखा? महाराणा कुंभा द्वारा बनेड़ा में किस जिले में स्थित है? बनेड़ा का किला बना हुआ था, तो कौन से ज़िले में स्थित हैं? तो बिल्कुल शाहपुरा में स्थित है। आपको पता है कि कब? और गुजरात के बादशाह और मालवा के बादशाह बिल्कुल क्या 1400 कब प्यारे मित्रों? जल्दी से कमेंट। 1437 में तो क्या प्यारे मित्रों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इस युद्ध के बाद, सारंगपुर के युद्ध के बाद। तो इसी समय के बाद में क्या मिलकर बनेड़ा का किला बनाया था। आपको तीन बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, तीनों किलों का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए बिल्कुल, तो पहला बसंती बनेड़ा मांडलगढ़ है, तो बिल्कुल आप आसानी से याद रख, बसंतगढ़ दुर्ग हो जाएगा, बनेड़ा दुर्ग हो जाएगा, और शाहपुरा बिल्कुल पहला कौन सा हो जाएगा। और राजस्थान में महाराणा कुंभा ने कितने दुर्ग हुए? 84 दुर्ग हूँ। एक सेकंड में पेज ले लेता हूँ। कितने? महाराणा कुंभा ने, किसने? महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कितने? 84 दुर्गों में से कितने? 32 दुर्गों का निर्माण किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा क्या बात है मुख्यतः? इसके अलावा तो प्यारे मित्रों बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो 3 दुर्ग इसमें मुख्य रूप से प्रमुख दुर्ग, महाराणा कुंभा के प्रमुख दुर्ग निर्माण कितने कौन कौन से हो जाएंगे? प्रमुख दुर्ग की बात की जाए, क्या दुर्ग की बात की जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना दुर्ग कौन कौन से। एक तो बसंतगढ़, क्या? बसंतगढ़ है, दूसरा बनेड़ा और तीसरा मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ मुख्य रूप से इनके नाम आते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जी। तो जी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है? पहले क्या हम, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता है, तो शाहपुरा किस संप्रदाय की पीठ है? बिल्कुल राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। तो जी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट की तरफ लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने पेश हैं। क्या लिखो आपके सामने? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट के पेनोरमा का निर्माण किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल शाहपुरा जिले में स्थित हैं। जी बिल्कुल ध्यान में रखना, केसरी सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट, जोरावर सिंह बारेट तीनों प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी जिला दसवीं वाली, वो अटेंड कीजिए, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। जी बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।